जय हिंद दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था कि मनुष्य का दुर्भाग्य है कि वो अपने पड़ोसियों का चुनाव नहीं कर सकता। और भारत का भी दुर्भाग्य है कि हमें भी नीच पड़ोसी मिले हैं। एक तरफ है भिखमंगा पाकिस्तान जो चारों तरफ आतंक फैलाए हुए है, दूसरी तरफ है कपटी चीन और तीसरी तरफ है घुसपैठिया बांग्लादेश। और इनसे उलझे रहना हमारा प्रारब्ध हो गया है। पूरी दुनिया में वायरस फैलाने वाला चीन आर्थिक रूप से बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। पूरी दुनिया ने चीन को बायकॉट कर दिया है। ऐसे में पूरी दुनिया का ध्यान हटाने के लिए चीन LAC पर भारत के साथ युद्ध करने पर तुला है। सोमवार 15 जून को चीन की भारत के साथ झड़प में भारत के 20 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। सफलता वीडियोस इन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता है और भारतीय सेना ने 43 चीनियों को नर्क में पहुंचा दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि भारत और चीन के बीच संघर्ष की वजह क्या है। तो चाइना गलवान घाटी से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसकी शर्त है कि वो पीछे तभी हटेगा यदि भारत सड़क निर्माण का कार्य बंद करे। जबकि भारत अपनी सीमा में सड़क निर्माण कर रहा है तो पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस समस्या को ध्यान में रखकर भारत ने कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सीमा पर सेना तैनात कर दी है और नेवी भी तैयार बैठी है। गलवान घाटी को लेकर चाइना इतना सेंसिटिव क्यों है तथा दौलत बेग ओल्डी और सियाचिन से इसका क्या संबंध है? तो दोस्तों, अटल बिहारी के शासनकाल में डिफेंस मिनिस्टर थे जॉर्ज फर्नांडिस। उन्होंने स्ट्रेटेजिक सड़कों का निर्माण करने का बीड़ा उठाया ताकि चीन के पास हमारी सीमा सुरक्षित रह सके। तो ये स्ट्रेटेजिक सड़कें हैं क्या? तो ये वो सड़कें जिन पर भूकंप, बाढ़, बरसात के पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये स्ट्रेटेजिक सड़कों पर टैंक, तोप, हैवी मिलिट्री व्हीकल्स को आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। इसके भारत की संख्या इसमें जो भारत की संस्था BRO, उन्होंने 80% स्ट्रेटेजिक सड़कों का निर्माण कर दिया है। ये सड़कें काफ़ी तेजी से बन सकी क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने सरकार को सड़कें बनाने के लिए अपनी ज़मीनें मुफ्त में दे दी। ये होता है देश प्रेम। अभी जो सड़क लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी में बन रही है उसको लेकर चाइना काफ़ी विवाद खड़े कर रहा है। इसमें एक सड़क है दारबुक श्योक जो श्योक नदी पर बनाई जा रही है। जब यह सड़क लद्दाख तक पहुंचती है तो इसकी लंबाई हो जाती है 250 किलोमीटर। अब आप दौलत बेग ओल्डी का सामरिक महत्व समझिए। दौलत बेग ओल्डी सियाचिन के पास है। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध मैदान है। दूसरी ओर दौलत बेग ओल्डी भी दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध मैदानों में से एक है। परंतु यहाँ पर एयरपोर्ट होने से भारत के लिए ये एक शक्तिशाली पहलू बन जाता है। ऊंची जगह पर एयरपोर्ट और सेना रहने से हमें चाइना की सारी हरकतों पर नज़र रख सकते हैं और ऊंचाई पर स्थित भारतीय सेना नीचाई पर स्थित चीन के सैनिकों को आसानी से कुचल सकती है और इसी कारण से चीन के पेट में दर्द हो रहा है। दुर्भाग्य से चीन की समस्या ये है कि सड़क से एक लिंक गलवान घाटी की ओर जाती है और ये जो लिंक है इसके खुलने से पहले भारतीय सेना को गलवान घाटी पहुंचने में 8 घंटे लगते थे, लेकिन जब से ये लिंक बन जाएगा तो भारतीय सेना को गलवान घाटी पहुंचने में मात्र 30 मिनट लगेंगे। यानी भारत का पलड़ा काफ़ी भारी हो जाता है। इसलिए चाइना इस सड़क के निर्माण पर रोक लगाना चाहता है, परंतु भारत चाइना जैसे दोगले पड़ोसी पर भरोसा नहीं कर सकती क्योंकि इसी चाइना ने 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाकर भारत की पीठ में छुरा घोंप दिया था। दूसरी ओर भारत ने सियाचिन ग्लेशियर और दौलत बेग ओल्डी को पर्यटकों के लिए खुला छोड़ दिया है। तो यहाँ पर जो विदेशी पर्यटक आते हैं उनको वीजा भारत सरकार देती है। यानी कि टेक्निकली सियाचिन और दौलत बेग ओल्डी का मालिक भारत बन जाता है। दूसरी ओर ये जो सड़क है ये 14,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है। दोस्तों, इससे पहले घाटी को पार करने के लिए एक पुल था जिस पर टैंक और हैवी मिलिट्री व्हीकल्स नहीं जा सकते थे, परंतु 2019 में इस पुल को बनाया गया और इसके बाद हैवी व्हीकल्स, तोप, टैंक आसानी से नदी घाटी को पार करके दूसरी ओर जा सकते हैं।
इस सड़क के कारण चाइना भारत पर दबाव बना रहा है, क्योंकि चाइना जान रहा है कि इस सड़क के बनने पर गलवान पर भारत का अधिकार हो जाएगा। यहां दबाव चाइनीज आर्मी पर भी है, क्योंकि उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि भारत इतनी कठिन चढ़ाई पर ऐसी सड़क बना सकेगा। चाइनीज इंटेलिजेंस फेल हो जाने पर चाइना अपनी भड़ास निकाल रहा है। भारत ने यह स्ट्रेटेजिक सड़क के में पानी के बहाव के लिए दोनों ओर नाले बनाए हैं। यह सड़क भूकंप प्रूफ है। भारत ने दौलत बेग ओल्डी में पहले एक छोटा विमान उतारा, जिसको चाइना ने सीरियसली नहीं लिया, परंतु इंडियन एयरफोर्स ने फिर जो किया वो एक चमत्कार था। उन्होंने C-7 ग्लोब मास्टर और हरक्यूलिस नामक भीमकाय जहाजों को उतारकर चीन सहित पूरी दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया। तो दोस्तों, ये हरक्यूलिस विमान 70 टन वजन को उठा सकता है। यह हर सीजन में उड़ान भर सकता है। C-17 भारत का सबसे बड़ा परिवहन विमान है। दौलत बेग ओल्डी दुनिया का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है। यहाँ से भारतीय विमान आसानी से चाइनीज आर्मी को टारगेट कर सकते हैं, जबकि चाइना को दौलत बेग ओल्डी पहुँचने में काफ़ी कठिनाइयाँ होगी। दूसरी ओर से सड़क मार्ग से इंडियन आर्मी चाइना को बुरी तरह से पीट देगी, यानी कि चाइना की हवा और ज़मीन दोनों जगहों पर हार निश्चित है। इसलिए चाइना इस सड़क को रोकने के पीछे पड़ा है। दूसरी ओर सियाचिन के पास से चाइना CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सड़क गुजरती है। भारत सियाचिन की ऊंचाई से चाइना के हर वाहन को आसानी से टारगेट कर सकता है, यानी चाइना का CPEC भी खतरे में पड़ गया है। दूसरी ओर इंडियन एयरफोर्स ने सियाचिन में अपने चीता, ध्रुव, चेतक, LCH जैसे हेलीकॉप्टरों को उतारा है। इसके कारण चीन की नींद हराम हो गई है। अब हम सियाचिन में आर्म्स, एम्यूनिशन और राशन को बड़ी आसानी से भेज सकते हैं। तो इससे जो चीन है उस जियोग्राफिकली भारत से काफ़ी पीछे रह गया है। यही कारण है कि चाइना एक गुंडे जैसी हरकतें कर रहा है। परंतु ये नया भारत है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। आई एम श्योर दोस्तों, ये वीडियो से आपके कई कंसेप्ट क्लियर होंगे। ऐसे और वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।